नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। आज के संदर्भ में हमारा टॉपिक है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी। ये एक संक्रमित रोग है जो एरोसॉल रूट से ट्रांसफ़र होता है और अमूमन जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है या जो लोग बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में रहते हैं उनमें अधिकतम ज़्यादा पाया जाता है। चीफ कंप्लेंट्स में इसमें सुन्नी जो इसके प्राय लक्षण होते हैं वो कई बार चकत्ते के रूप में दिखती है, जो एक हाइपोपिगमेंटेड लीजन होता है जो खाल के रंग से अनुमानित कुछ हल्के रंग का प्रदर्शित होता है, जो किसी भी आकार का हो सकता है, सिर से लेकर पांव तक कहीं भी हो सकता है। 1 पैच, 2 पैच, 3, 4, 5 और अनगिनत भी हो सकते हैं। उस दायरे के हिसाब से इसको क्लासीफाई भी किया गया है कि ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी और लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो पैच की लिमिटेशन के हिसाब से अगर कुछ फ्यू पैचेस हैं 1 to 3 या 3 to 5 तो उनको ट्यूबरकुलोइड स्पेक्ट्रम में रखा गया है और वो अमूमन उन पेशेंट्स में रहते हैं जिनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी या लेप्रोमेटस पोल की तरफ बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस या लेप्रोमेटस होते हैं, उनमें इन पैचेस की संख्या कई बार अनगिनत हो जाती है और इतने छोटे छोटे पैचेस होते हैं कि गिन भी नहीं पाते हैं। कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पैचेस मर्ज होकर पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ इन्फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके पेशेंट्स के कान, इवन नाक और आईब्रोज भी स्वेलन होने लगते हैं। उसमें बैसिलाई लोड बहुत बढ़ जाता है। इसमें अमूमन सुन्नी के अलावा कई बार न्यूराइटिक पेन, दर्द नसों में, या कई बार फालिश का असर भी हो सकता है। चेहरे पे भी हो सकता है, पैरों में, हाथों में, जिसमें क्लॉ हैंड आ सकता है, फुट ड्रॉप आ सकता है, आँख का बंद होना स्वाभाविक हो सकता है अगर वो नर्व को अफेक्ट करती है। तो पेशेंट अमूमन शुरुआत में नहीं आ पाते हैं और जब उनके साथ कोई दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है या कोई दर्द शुरू हो जाता है या कहीं ज़ख़म होता है, वो भर नहीं पाता है, तब पेशेंट थोड़ा ध्यान देते हैं। तब तक वो कुछ भी दिक्कत थोड़ी बहुत लगती है तो आपस में करीब में अपना इलाज करते रहते हैं, जिसका उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता है। ये पेशेंट्स जब प्रेजेंट करते हैं तो कई बार रिएक्शन में होते हैं, जिसमें अमूमन गांठें, दर्द और उसका दुष्प्रभाव इस तरह पड़ जाता है कि पेशेंट सुन्नी भूल के दर्द, जोड़ों का बुखार और उसका कोई अलग से दुष्प्रभाव अगर डिफॉर्मिटी के रूप में हो तो क्लॉ हैंड, फुट ड्रॉप या टोसिस या आँख का बंद होना या फेशियल पाल्सी भी हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। कुछ प्रायर हिस्ट्री अगर पूछें तो पेशेंट जब प्रेजेंट करता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपके घर में किसी और को इस तरह की दिक्कत पहले तो नहीं थी, या अभी आपको है तो घर में किसी और को इसमें संक्रमण तो नहीं हुआ है। उस केस में अगर पेशेंट आपको प्रेजेंट करता है तो उसके सारे फैमिली मेम्बर्स को एक बार एग्जामिन करना ज़रूर चाहिए। अगर इलाज शुरू करने से पहले इसकी जांचें होना आवश्यक है कि पेशेंट को हमें जो दवाइयाँ प्रदान करनी है कोर्स के हिसाब से, उसके लिए नियमित जांच होना ज़रूरी है दवा शुरू करने से पहले, जिसमें कॉमन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ब्लड की जांच, लीवर की जांच भी होती है, एक स्लिट स्मीयर होता है जिसमें खाल से जाँच की जाती है ये देखने के लिए कि जो हम बीमारी उसको डायग्नोज कर रहे हैं उसका संक्रमण कितना बढ़ गया है, उसे बैसिलाई लोड कहते हैं। और एक इंडेक्स होता है जिसमें ये पता रहता है कि पेशेंट कितने सीवियरिटी तक अफेक्टेड है। उसके आधार पे कई बार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 1 साल नहीं तो 2 साल तक भी बढ़ सकता है। जांच के बाद दवाई शुरू की जाती है तो पेशेंट को ये समझाया जाता है कि आपको कोर्स नियमित रूप से पूरा करना चाहिए और इलाज के दौरान किसी तरह की लापरवाही ना करें, डॉक्टर की सलाह से पूरा इलाज करें। इलाज के दौरान जो भी जाँचें बताई जाएँ वो वक्त के साथ 2 से 3 महीने में रिपीट भी होनी चाहिए कि दवाई का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। पेशेंट को शुरू में समझाना बहुत ज़रूरी होता है इलाज से पहले कि आपका इलाज बीमारी के लिए हो रहा है, निशानों के लिए नहीं हो रहा है। कि आप ये कहें कि निशान इतने दिनों बाद भी थोड़े बहुत रह गए हैं तो उसके लिए पेशेंट को शुरू में ही समझाना है। या दवाई खाने से पेशाब लाल आता है, वो एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, या दवाई खाने से बॉडी का रंग डार्क होता है या काला पड़ता है, वो उसको समझाना पड़ेगा। वो जो रंग काला पड़ जाता है वो एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट है जो दवाई बंद होने के 2 महीने बाद पुनः नॉर्मल स्किन की तरह हो जाता है। तो इसको पेशेंट को काउंसलिंग करना ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए, दवाई के साइड इफ़ेक्ट के लिए। और परहेज़ के हिसाब से कोई परहेज़ खाने पीने में विशेष नहीं रहता है। अपना हाइजीन का ध्यान रखना है, चोट फैट ना लगे इसका ध्यान रखें। सुन्नी का असर है, कहीं चोट लग गई, खरोंच लग गई तो उसका ज़ख़म भरने में बहुत मुश्किल होती है। अमूमन इस तरह में पैर में दिक्कत पता नहीं चलती है, पेशेंट चल रहा है, कहीं ठोकर लग गई, ज़ख़म हो गया, उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, तो निरंतर उसे अपना
नहाते समय या कभी फ्री टाइम हो तो उसको अपना बॉडी को देखना चाहिए कि कहीं मेरे कोई खरोंच तो नहीं लगी है। नाखून काटें तो हिसाब से काटें कि ज़्यादा डीप ना काट लें कि ज़ख्म हो जाए। इस तरह के मरीज़ों में अगर कोई अलग से दिक्कत है, बीपी, शुगर या इसके अलावा कोई और उम्र के हिसाब से दिक्कत है, तो उसका साइड वाइज ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर जो उनको देख रहे हैं उनसे नियमित रूप से लें और उसको भी ठीक रखें। धन्यवाद।